हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट इनफील्ड ब्रेकडाउन जो मैं करने वाला हूँ। ये है 2019 की, अभी चल रहा है 2023। तो इसमें जो गेम है उसमें मैं बहुत सारी कमियां बताऊंगा बिकॉज अगेन आई एम मच बेटर एट गेम नाउ, तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ फॉल्ट्स। पर उस टाइम के हिसाब से दिस वाज वेरी गुड गेम एंड यू विल डेफिनेटली सी अ लॉट एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। सो कंटेक्स्ट ये था कि आई वाज ट्रैवलिंग बैक विद माय कजन एंड हुआ ये कि हम उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे मेट्रो में इधर, एंड मी एंड माई कजन। एंड ऐसा हुआ, एक बंदी आई, शी वॉज वेरी क्यूट एंड लाइक गुड लुकिंग, फेयर मेरे टाइप की बंदी, एंड शी जस्ट सैट। और दूर बैठी थी वो, हमने कहा ठीक है कोई नहीं। आई हैड नॉट थॉट कि मैं इसको अप्रोच करूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोच रखा था, और मैं अपना काम कर रहा था, अपने भाई से बात कर रहा था। अब क्या होता है, दो बंदे आते हैं, ट्रेन के अंदर एंटर करते हैं, और लाइक मतलब अच्छे घर के लड़के नहीं थे वो एम ही थे फालतू। तो वो आकर के बैठ गए और उस बंदी के एकदम सामने बैठे, और बैठते ही वो बंदे उसको घूरने लगे एकदम ऐसे, एकदम सीरियस फेस में, नो स्माइल नथिंग, और बस घूर रहे हैं पूरा, मतलब पूरे टाइम घूर रहे हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी, मैंने कहा भाई साहब यार कितने बदतमीज लड़के हैं ये, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, और टाइम बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है, एंड वो बंदी ऊपर नहीं देखी, उसको पता चल गया था। उसने देखा नहीं था उनकी तरफ, उसको पता चल गया कि ठीक है घूर रहे हैं, वो बस पूरे टाइम नीचे ही देख रही थी। और मेरे को लगा यार कितना खराब है, कितना खराब है। फिर फाइनली जब उन बंदों का स्टेशन आया, तो वो उतरते हुए भी उसको देखते हुए जा रहे थे, अगर जैसे बंदी बैठी हुई है तो उतरते हुए भी यूं मुंह देख करके दोनों के दोनों ऐसे करके आए, और फिर बड़ा मतलब इट वाज फकिंग वियर्ड। और मैंने देखा, मैंने कहा भाई साहब कितना क्रिंज, कितना वियर्ड, कितना खराब लग रहा होगा उस लड़की को। ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और जैसे ही ट्रेन चलने लगी ना, फिर मैं उस बंदी की तरफ देखा, मैं कहा यार बेचारी का मूड खराब हो गया होगा। तो वो बंदी जैसे मतलब अभी तक स्टिफ हो रखी थी, और एकदम से हंसी ऐसे करके। मैं कहा भाई साहब। सो उस हंसी तो हुआ क्या था, इतने टाइम से जब उसको वो ऐसे ताड़ रहे थे, तो टेंशन बिल्ड बिल्ड हो रखी थी बहुत ज्यादा, और लाइक इट वाज वेरी लाइक डिफिकल्ट फॉर हर। तो जब वो गए तो शी जस्ट स्माइल्ड एट दैट कि अरे यार कि साला परेशान ही कर दिया था। तो जब उसने ये रिएक्ट कर रहा हूँ, तो इट रियली मेड मी काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टू हर, बिकॉज मैंने कहा भाई साहब कितनी सही बंदी है। बिकॉज इस पे, इसी सेम इवेंट पे कुछ लोग मूड खराब कर लेते, खराब फील करते, पर ये चीज मेरे को उसकी बहुत अच्छी लगी कि शी डिड नॉट गेट पिस्ड और एनीथिंग। वो खुश हुई, हंसी है, और ऐसे कि मतलब अरे यार कितने की कैसे कैसे चूतिए लोग हैं। सो एट दैट मैंने कहा भाई इस बंदी से तो बात करनी है। मैंने अपने कजन को बोल दिया कि भाई ये बंदी जहां उतरेगी मैं बात करूंगा। मेट्रो में मैं प्रेफर नहीं करता, बिकॉज अगर मैंने किसी बंदी को मेट्रो में अप्रोच किया और उसको बात नहीं करनी है, तो अब उसके लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, राइट। मेरे लिए ऑकवर्ड नहीं होगा, मैं बहुत कर चुका हूँ ये चीज, तो आई कैन हैंडल द मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशंस। आई डोंट वांट द अदर पर्सन टू फील ऑकवर्ड। तो दैट इज वाई मैंने सोचा कि जब ट्रेन रुकेगी तब मैं उसको अप्रोच करूंगा, जब वो उतर रही होगी, सो दैट शी हैज द चांस टू मूव अवे। एंड उतरने से जस्ट पहले उसने क्या किया, अपने बैग से स्कार्फ टाइप वो निकाला। तो प्रोबेबली जिस एरिया में वो जा रही थी, अब लाइक थोड़ा उसको मे बी वॉक करना पड़ना था, तो उस वजह से मुंह पे मास्क लगा रही, बिकॉज अच्छे दिखने वाली लड़की है, लोग देखते होंगे ऐसे। सो अब दो चीजें हैं यहाँ पे जिस वजह से लोग अप्रोच नहीं करते। पहला, वो बोलते हैं कि भाई इतनी वियर्ड सिचुएशन बनी है, लड़के उसको देख रहे थे, उसको तो अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम अप्रोच करोगे। और दूसरा, लोग बोलेंगे कि देखो तो वो निकाल रही है स्कार्फ वगैरह, तो ये तो चाहेगी ही नहीं इसको अप्रोच करेंगे, तो वो होगी बड़ी कंजर्वेटिव और ये वो। तो मैं दोनों के आंसर देता हूँ यार। आंसर पहला है कि देखो, अभी उसके साथ एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे साथ कोई मेट्रो में ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद सारे लोग तुम्हारे आसपास चुप बैठे हुए हैं? अजीब लगेगा, राइट। ऐसा नहीं लगेगा कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। वर्सेस अगर कोई तुम बैठे हो, वो ऐसा कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ, जैसे ही वो बंदा गया उसके बाद तुम्हारे बाजू वाला कहता है भाई साहब परेशान कर दिया यार कसम से, आई होप यू आर ऑल राइट। तो तुम्हें ज्यादा बेटर फील होगा, क्योंकि तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी कि सामने वाला समझता है कि दिस वाज ऑकवर्ड, एंड यू लाइक दे फेल्ट योर पेन, दे फेल्ट हाउ यू फेल्ट। तो यहां पे अप्रोच करना इज वेरी गुड भाई, बिकॉज तुम उनको बता सकते हो कि यार आई अंडरस्टैंड इट मस्ट हैव फेल्ट वियर्ड, हाउ आर यू, इज इट ओके। एंड उससे जस्ट बात कर सकते हो, शी इज विलिंग, शी विल टॉक, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और दूसरा रीजन तुम कहोगे कि लाइक वो तो मास्क वो पहन रही है स्कार्फ वगैरह, तो बड़ी कंजर्वेटिव होगी। देखो यार, यू कैन थिंक दैट, राइट, बट तुम्हें नहीं पता। प्लस शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल यार, तो शी विल लव इट अगर कोई उसको जाकर के अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे, या उसको बताए कि शी इज लुकिंग नाइस। तो ये दो चीजों की वजह से लोग अप्रोच नहीं करते यूजुअली इस सिचुएशन में। पर मैंने कहा नहीं भाई, क्यों नहीं करें, राइट। एंड शी वुड लव इट भाई, अगर लाइक इफ शी जस्ट हैड अ बैड एक्सपीरियंस, शी वुड लव इट। एक और बहुत बड़ा रीजन, whenever I see someone doing a bad approach, मेरा तो पर्सनल गोल बन जाता है कि इस बंदी को अप्रोच करके दिखाना है कि अच्छी अप्रोच कैसे होती है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी बंदी के दिमाग में ये बने कि लड़के ऐसी गंदी अप्रोचेस करते हैं।
या ऐसे गंदे बिहेवियर्स रखते हैं। तो मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, अगर मेरे सामने कोई गंदी अप्रोच होती है तो मैं हमेशा उसको करेक्ट करने के लिए, उस बंदी को दिखाने के लिए कि सारे बंदे ऐसे नहीं होते, एक अच्छी अप्रोच उसी समय करता हूँ। और ये मैंने बूट कैंप से बहुत किया है, बंदों ने बहुत देखा है। तो बैक टू इट। हाँ, अब मैंने कहा इसको अप्रोच करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, अब शी गेट्स ऑफ द ट्रेन एंड अब मैं ये स्टार्ट करता हूँ। पहला सेक्शन है आइस ब्रेकर, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, राइट। पहला सेक्शन है जस्ट टॉकिंग, जस्ट कन्वर्सेशन, आइस ब्रेकर। तो भाई अब क्या होता है, मेट्रो स्टेशन पे आई, शी वाज जस्ट एग्जिटिंग, बाजू में से गया वेरी नाइसली फ्रॉम अ डिस्टेंस, ताकि उसको अनकंफर्टेबल ना फील हो। फ्रॉम अ डिस्टेंस थोड़ी सी आगे से जाकर के, ताकि उसको पीछे से कोई वियर्ड सी क्रीपी सी आवाज ना आए। यू बी अ मैन, तुम सामने से जाते हो और सामने से बात करते हो, ऐसा नहीं कि पीठ पीछे से, राइट। हिडन नहीं रखना भाई, एकदम अपफ्रंट क्लियर। इफ शी रिजेक्ट्स, ठीक है भाई, फेस पे रिजेक्शन खाएंगे, बेइज्जती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, बट वी विल गिव इट 100%। वी विल नॉट हेजिटेट इन मेकिंग द एफर्ट। बिकॉज एक चीज याद रखना यार, देखो, तुम अगर हाफ एस करोगे ना इस चीज को, तो तुम्हारा रिजेक्शन फुल होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस चीज को पूरी तरह से जाना है। मैं तो इसको ऐसे देख के चलता हूं यार कि आई वुड एटलीस्ट गेट अ गुड रिजेक्शन। आई डोंट वॉन्ट कि शी बी लाइक कि नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी अ मे बी, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी कि शायद शायद हाँ शायद नहीं। आई वॉन्ट इट टू कि भाई मैंने पूरा एफर्ट किया था एंड शी चोज टू रिजेक्ट मी। इस पे एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट जो है, लेट देम रिजेक्ट यू, डू नॉट रिजेक्ट योर सेल्फ। कि बंदी को चांस दो रिजेक्ट करने का, खुद को रिजेक्ट मत करो। बिकॉज तुमने खुद को रिजेक्ट कर दिया भाई, तो फिर तो तुम कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये चीज तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, मैंने कहा कि हाय, एक सेकंड यार थोड़ी गंदी हो गई। हाँ, तो मैंने कहा कि हाय यार, एक्चुअली आई जस्ट सॉ यू इनसाइड द ट्रेन। और देखो तुम उसके हाथ में देखोगे, ये कैमरामैन थोड़ा सा वो करते हुए, और कुछ की स्पीड तेज नहीं है, हाँ। तो हाँ, तो उसके हाथ में देखो रेड कलर का कोई वो स्कार्फ सा है, तो वो डालने वाली थी। एंड अब इसमें क्या हुआ, मैंने उसको बस सिंपल सी बोला कि यार हाय, एक्चुअली तुम्हें ट्रेन के अंदर देखा, ये सब वो सब। एंड एट दिस शी वाज स्माइलिंग, बिकॉज मैं स्माइल करते हुए गया था। मैंने कहा कि हाय यार, एक्चुअली ये वो ऐसे। सो ऐसे था। और अब इस पर मैंने उसका हैंड शेक करा कि मैंने कहा हाय, व्हाट्स योर नेम। अच्छा, तो उसने अपना नाम बताया। देखो अभी मैं हाथ आगे करूंगा फॉर द हैंड शेक। एंड अगेन यहां पे ना तुम इस चीज को देखोगे, तुम कहोगे अच्छा ऐसे वर्क करता है, ये तो झूठ है, फेक है, या ये वर्क नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस सेम नहीं रहा होगा। द रीजन दिस इज वर्किंग सो स्मूथ इज बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मैं बता नहीं रहा हूं, बट मैं कर रहा हूं, जो कि मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुम्हें कि वाई दिस वर्कड इन द फर्स्ट प्लेस। तो भाई मैंने हाथ आगे किया कि हाय, और उसने फोन अपना दूसरे हाथ में पकड़ा एंड शी शुक द हैंड। ठीक है, मैं ब्रेक डाउन करता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए सही में बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है कि यहाँ पे असलियत में क्या क्या चीजें हुई हैं। तुम्हें लगेगा कि बस जाकर के बात कर ली। एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसके लिए क्या है, एज आई सेड, तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि यहाँ पे जाकर मैंने बात करी है, बट यहाँ पे असलियत में मैंने बहुत सारी गेम करी है। ठीक है, वॉट वर्क्स इज बॉडी लैंग्वेज। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, असलियत में मेरी बॉडी लैंग्वेज से फर्क पड़ रहा है। मैं यहां पे कुछ भी बोल करके ओपन कर सकता था। मैं बोल करके ओपन कर सकता था कि एक्चुअली यार आपको ये पता है ये कहां पे है, और ऐसे आंखों में देखना। फिर ये वर्क करा बिकॉज बॉडी लैंग्वेज सही थी। क्या बॉडी लैंग्वेज, देखो नोटिस कि मैं कितना कैजुअल हूं पूरी इंटरेक्शन में, स्टार्टिंग से भी जितनी जितनी इंटरेक्शन हमने देखे उसमें कितना कैजुअली खड़ा हूं मैं, आराम से रिलैक्स्ड है एकदम बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, और आई एम स्ट्रेट, आई एम नॉट बेंट फॉरवर्ड, ऐसे नहीं कि मैं झुका हुआ हूं कि अरे अरे प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। मेरी वॉइस कैसी थी, मेरी वॉइस थी लाउड एंड डीप, एकदम रिलैक्स्ड कि हाय एक्सक्यूज मी, ऐसी। ठीक है, फेक नहीं कर रहा, जैसी एक्चुअली है वैसी, लाउड डीप एंड दिस एंड दैट, फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस वेयर शी फील कंफर्टेबल। इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट, क्लियर स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट, लुकिंग इनटू द आईज। तो ये सारी चीजें थी। एंड सुनने में सब बहुत आसान लगता है, बट वेन यू गो इन द फील्ड, वेन यू एक्चुअली अप्रोच, ये सारी चीजें बड़े एक सेकंड में ऑफ हो जाती हैं। यू विल जस्ट बी लाइक एक्सक्यूज मी हाय, और इतने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है यार। सो देर इज अ लॉट गोइंग ऑन जो कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, बट यहां पे बहुत अच्छे लेवल की गेम चल रही है। और शी एक्चुअली शी काइंड ऑफ गॉट द वाइब कि ठीक है, दिस गाय हैज बॉल्स, दिस गाय मीन्स शिट, ये ऐसा एमी नहीं आ रखा, दिस गाय नोज कि ही कैन डू स्टफ, राइट। तो दैट इज वाई शी गॉट काइंड ऑफ इंट्रीग्ड, एंड आई वुड से टू दिस पॉइंट शी इज एक्चुअली अट्रैक्टेड। बिकॉज अगर तुम्हें शक्ल नहीं दिख रही होगी, बट आई हैव द वो वाली फील्ड जिसमें कि वो नहीं है ब्लड, eyes are big, she has a smile on her face, and from that curious expression कि हाँ अच्छा ऐसा ये वाला, she is attracted, and she is attracted because मैंने open strong किया, मैंने सारी चीजें सही करी right from the start। हाँ,
एंड दैट इज वाई शी शुक द हैंड एज वेल। लड़के क्या गलती करते हैं ना, वो हैंडशेक करते हैं जब दे आर गेटिंग नेगेटिव्स। पॉजिटिव्स पे तुम्हें एस्केलेट करना होता है। हैंडशेक इन इटसेल्फ इज एन एस्केलेशन, आस्किंग द नेम इज एन एस्केलेशन। तुम्हें तब एस्केलेट करना है व्हेन द थिंग्स आर सीमिंग राइट। दैट इज गेम कैलिब्रेटिंग। एवरी पॉइंट इन टाइम पे तुम कैलिब्रेट कर रहे हो। इसमें मैं हर एक सेकंड पे कैलिब्रेट कर रहा हूं कि एज एन एग्जांपल मैं ओपन करता हूं, उसका खराब रिएक्शन आता है, मैं स्टेप बैक करता कि मैं कह रहा आई एम सॉरी यार, एक्चुअली ये वो प्रेशर ऑफ कर दिया इमीडिएटली। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैंने कहा अच्छा, मैं डबल डाउन किया उस पर, अच्छा सही है, नाइस, अच्छा व्हाट्स योर नेम बाय द वे, हाय, और हाथ आगे किया। अब इस पे उसका हल्का सा गंदा रिस्पॉन्स आता कि समझ लो मैं उससे बात करूँ, दिस इज हर फेस, सपोज दिस इज हर फेस, मैं उससे बात करूँ, शी विल तो मैं स्टेप बैक करता, मैं हैंडशेक नहीं करता उस टाइम पे। कैलिब्रेशन गोइंग ऑन। तो यहाँ पे जो हैंडशेक हुआ है, एज आई सेड, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। परफेक्ट एनालॉजी फॉर दिस, क्योंकि तुम इसको देखोगे ना तो तुम्हें सही में ऐसा लगेगा कि यार सिर्फ बातचीत है जो हो रही है, नहीं, बहुत कुछ अंडर वो चल रहा है, अंडर द रेडार के लो। परफेक्ट एग्जांपल इज, अगर तुम्हें दो बंदे मिलते हैं, दोनों कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं, पर उनमें से एक बंदा कर रहा है कोडिंग और एक बंदा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा है, तुम्हें लगेगा कि यार क्या डिफरेंस है सामने से देखने में, जब तक कि एक बंदा कोड नहीं तैयार कर लेता और एक बंदा एक डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कर लेता। डॉक्यूमेंट जिसने तैयार कर रहा है उसने भी उतनी ही ऑलमोस्ट टाइपिंग करी है जितने की कोडर ने टाइपिंग करी है, पर कोडर का जो वर्क है दैट हैज अ मीनिंग, दैट विल रन, दैट विल एक्चुअली यील्ड सम रिजल्ट्स। जिसने टाइप किया है उसका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो? Similarly, talking and gaming are two totally different things. I'm just not talking, I'm gaming. I'm actually doing game. I'm doing the things that are attracting her. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पे हैंडशेक हुआ। अब इस पे मैं पता है क्या बोलता हूं, अभी इनिशियली आई जस्ट ओपन विद कि हाय एक्चुअली यार मैं तुम्हारी मेट्रो में बैठा था, वो अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, बिकॉज उसका अच्छा रिस्पॉन्स, मैंने कहा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, उसने अपना नाम बताया, ये मेरा नाम है वगैरह वगैरह। एक सेकेंड। हाँ, शी टोल्ड कि ये वो कि दिस इज हर नेम, एंड उसने हैंडशेक देखो कितना गर्ली तरीके से किया, एकदम ऐसे रख दिया हाथ, मतलब ऐसे रख दिया, जैसे मैंने उसका हाथ किया तो उसने ऐसे रख दिया, दिस वाज सो गर्ली। और इसके बाद अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक्चुअली आई वाज इन द ट्रेन एंड अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर डाला। मैं कहा यार वो दो बंदे तुम पे क्या लेजर मार रहे थे यार, मतलब मैं तो परेशान हो जाता। अब अगेन मेरा ह्यूमर उस टाइम का और उस टाइम पे और इस टाइम पे बहुत अलग है, पर दिस वाज द ह्यूमर दैट आई यूज्ड एंड बिकॉज शी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि भाई हाँ इसको पता है कि क्या चल रहा है। एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इससे बंदी को पता चलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन वियर्ड या ऑकवर्ड थी। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बंदी को समझ में आता है दिस गाय अंडरस्टैंड्स व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस गाय अंडरस्टैंड्स सोशल क्यूज, सोशली क्या चल रहा है इसको समझ में आता है। क्लियरली उसको दिखा कि भाई इसको पता है क्या चल रहा था, तो इस पे वो फिर हंसने लग गई। यहाँ पे तो मेरे पास ऑडियो अगर चला सकूं, मैं यहाँ पे ऑडियो चलाता हूँ थोड़ा। सो शी स्टार्ट्स लाफिंग वेरी लाउडली, क्योंकि उसको इतनी देर से वो टेंशन में थी और उसको लग रहा था वही जानती है और कोई जानता नहीं। जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था, तुम मेट्रो में हो, किसी ने कुछ नहीं बोला तो तुम्हें लगेगा बड़ा अजीब है, बट अगर कोई बोलता है तो यू कैन लाफ अबाउट इट। तो शी स्टार्टेड लाफिंग बहुत जोर से, दिस वाज वेरी गुड बिकॉज अब इंटरेक्शन कितनी अच्छी चल गई इफ यू थिंक अबाउट इट। टू हर किसी एक रैंडम बंदे ने उसको अप्रोच किया पहले बड़े कॉन्फिडेंटली, बड़े अच्छे तरीके से, अब ही एड्रेस द फैक्ट कि वहां पे कितना वियर्ड था। तो भाई परफेक्ट इंटरेक्शन है अभी तक। तो अब मैं यहाँ पे जस्ट इसके ऑडियो ऐड कर दूंगा कि शी वाज लाफिंग लाउडली। ठीक है, यहां तक था पहला पार्ट। ओपन हो गया है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है, आई हैव द फुट इन द डोर। अब करनी है अट्रैक्शन बिल्ड। वैसे तो अट्रैक्ट, क्योंकि देखो जब तुम अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो गेम में तो तुम्हारी फेजेस बहुत एक साथ आ जाती हैं, तुम्हारी गेम एक बड़ा चंक बन जाती है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल फेजेस। पर जब तुम लोग स्टार्ट करोगे गेम, या फिर फॉर एवरीवन हु इज न्यू हियर, स्टार्टिंग में यू हैव टू डू इट इन फेजेस। सबसे पहले तुम सिर्फ एक चीज करते हो, फिर अगली फेज पे आते हो, फिर अगली फेज पे। इसमें मैंने काफी सारी चीजें एक साथ ही करी है बिकॉज मेरी गेम अच्छी है बेसिकली, राइट। पर तुम लोगों के लिए नहीं होगा, तो टेक्निकली मैंने अट्रैक्शन यहीं से स्टार्ट कर दिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट। पर अब अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगी, तुम देखोगे कि इस इंटरेक्शन में कितनी सॉलिड अट्रैक्शन है। अभी तक इट वाज जस्ट सोशल, तुमने जो इंटरेक्शन देखी इट वाज काइंड ऑफ सोशल, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन। अब तुम देखने वाले हो अट्रैक्शन किस लेवल तक जाती है। और एक और चीज नोटिस करो, वर्बल्स डोंट इवन मैटर। मैंने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया है कि मैंने क्या चीजें बोली और क्या चीजें मैटर करती हैं। बॉडी लैंग्वेज तुम देखोगे ना, लेकिन तो तुम्हें क्लियरली पता चलेगा भाई ये बंदा, दिस गाय मीन्स बिजनेस, ये यहां पे एमी दोस्त बनने नहीं आ रखा है। ही इज हियर बिकॉज ही लाइक्स द गर्ल एंड द गर्ल लाइक्स हिम बैक। सो ये चीज, तो अट्रैक्शन वाला स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, कितना चिल खड़ा हूं मैं, एंड बंदी भी खड़ी है आराम से, चिल है वो, और एकदम रिलैक्स्ड हूं मैं। देखो मैं कैसे स्वे कर रहा हूं, ये वो, इसको बॉडी रॉकिंग कहते हैं, राइट। मिस्ट्री करता था ये अपने टाइम पे। बॉडी रॉकिंग मतलब अपना वेट एक पैर से दूसरे पैर पे शिफ्ट करते रहना बड़े कैजुअली।
सो वो कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बड़ी सी स्माइल है मेरे मुंह पे, सेम उसके भी मुंह पे। अब मैंने इसके जूतों को पॉइंट आउट किया एंड रैंडम फकिंग शिट, कोई काम की बात नहीं है, कुछ भी बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने उसके जूतों को पॉइंट आउट किया कि अरे तुम्हारे जूते कितने सफेद हैं, ब्ला 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 ब्ला। एंड नोटिस वन थिंग, इनको कहते हैं IOI, इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट। अब नोटिस करो कि व्हेन आई लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग टू हर एंड एवरीथिंग, अब मैं उसके जूतों की तरफ बात करी तो अब उसने बाल अपने पीछे करे कान के, या दैट इज अ क्लासिक IOI, मतलब इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट, मीनिंग कि भाई आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, शी इज अट्रैक्टेड। ये उसने सबकॉन्शियसली करा है, उसको पता भी नहीं है उसने ये चीज करी है। जैसे कि जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम्हारी आवाज धीमी हो जाती है, ऑटोमेटिकली होती है, वो तुम सोच नहीं रहे होते। जैसे कि कुछ आ गया तो अरे भाई क्या करूं, ये जो तुमने बोला ऐसे धीमे, ये तुमने सोच के नहीं बोला, दिस इज सबकॉन्शियस। सिमिलरली ये जो उसका है ना, ये भी सबकॉन्शियस है। दीज आर द सबकॉन्शियस थिंग्स दैट शी डज व्हेन शी इज अट्रैक्टेड, और उनको भी खुद नहीं पता होता कि वो ये सारे सिग्नल्स दे रही हैं। तो इसके आगे अब मैं उसके जूतों की बात करता हूँ, अरे तुम्हारे जूते कितने बढ़िया, देखो मेरे भी सफेद जूते हैं, ब्ला ब्ला, कितनी फालतू बातें चल रही हैं एंड द सी द अट्रैक्शन। अब देखो कि लाइक अब इस इंटरेक्शन को देखो कि कैसी चल रही है वो, और फिर बालों को छूती है एंड ये वो, एंड मैं कितना एकदम रिलैक्स खड़ा हूँ, जूतों की बातें चल रही है फालतू ये वो। अब शी इज लाइक कि हाँ मेरे जूते इस ब्रांड के हैं, उस ब्रांड के, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट वी टॉक्ड अबाउट बेसिकली, एंड शी अगेन टचेस हर हेयर, दैट्स अ वेरी गुड साइन अगेन। अब आई एम नोटिसिंग कि भाई शी इज गेटिंग वेरी रिलैक्स्ड, शी इज गेटिंग वेरी चिल एंड अच्छी इंटरेक्शन चल रही है ऑन ओवरऑल। और द टॉपिक्स ऑफ द कन्वर्सेशन एज वेल शिफ्ट टू मोर पर्सनल। पहले मैंने बस करा था अरे तुम्हें मेट्रो में ये सब वो सब अरे वो, अब शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि एक्चुअली आई रियली लाइक इट। अब उसने बंदी ने खुद बोला है कि आई रियली लाइक इट इफ गाइज एक्चुअली डू अ डायरेक्ट क्लीन अप्रोच, सामने से आकर के क्लियरली बोलते हैं कि आई थिंक यू आर प्रिटी, ये इस बंदी ने बोला। एंड इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, दो बंदे इसको अभी घूर रहे थे, राइट। तो टेक्निकली डोंट थिंक इट इन अ बैड वे, पर टेक्निकली अगर वो बंदे ढंग से बात करते, क्या पता उनका भी चांस होता, राइट। मेरे को गेम आती है, उनको नहीं आती, चांस उनका कम होता, पर चांस तो था। क्यों किसी लड़की को ऐसे अनकंफर्टेबल फील कराना व्हेन यू कैन एक्चुअली गो एंड टॉक टू हर। अगर रिजेक्शन ही चाहिए भाई तो रिजेक्शन ढंग से लो ना। बैक टू इट। सो भाई ये बातें हो रही हैं, सब मैंने पूछा अच्छा तुम कहाँ जा रही हो वगैरह, शी टोल्ड मी शी हैज टू गो होम एंड एवरीथिंग। अब देखो कितना रिलैक्स मैंने, ये तो भाई बहुत पावर मूव है, तुमने नोटिस नहीं किया होगा। अब देखो एकदम रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज में अब मैं आई जस्ट यू कैन से क्या कहते हैं उसको, लीन अगेंस्ट द ये रेलिंग, एंड ये इतना ज्यादा पावरफुल मूव है ना, बहुत ज्यादा। इसको कहते हैं लॉक इन मिस्ट्री के टर्म्स में। बेसिकली व्हाट आई डिड इज, अभी तक ये था कि मैंने उसको अप्रोच किया है, तो टेक्निकली शी इज द गर्ल, आई एम द गाय, राइट। मतलब कह लो शी इज द पर्सन हुज अप्रोच, जिसकी ज्यादा वैल्यू है सेंस में, ठीक है। बिकॉज जिस तरह मैं बात कर रहा था, वो ट्रीटिंग हर मोर लाइक एन इक्वल या ऑलमोस्ट लेसर, राइट। बट अब ये करने से अगर कोई भी आता है तो उसको क्या लगेगा कि लड़की लड़के से बात कर रही है, ना कि लड़का लड़की से, समझ रहे हो, कि एज इफ लड़की अप्रोच द गाय। बहुत पावरफुल मूव है एंड इससे डायनामिक्स पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। अब सी हर रिएक्शन, मैंने हाथ रखा और मैं बड़े आराम से रिलैक्स हो गया। अब उसका पैर देखो, उसका पैर बड़े स्मूथली क्रॉस हुआ, अनदर IOI, इट मींस आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इंडिकेटर्स ऑफ इंटरेस्ट एक के बाद एक आते रहेंगे अगर तुम गेम सही कर रहे हो तो। यहां पे क्लियरली IOI इसीलिए आया क्योंकि मैं गेम सही डायरेक्शन में कर रहा था कि भाई अभी तक सब कुछ सही है, ये वो एंड वही है, वो भी बहुत रिलैक्स्ड है। एंड भाई अब द लेग्स आर क्रॉस्ड एंड सी वी आर प्रॉक्सिमिटी हैज इंक्रीज्ड, हम कितने पास पास खड़े हैं, हम कितने पास पास खड़े हैं, राइट। एंड अब वही है, उसने भी उस पर रेलिंग पे हाथ रख लिया अपना एंड एकदम लेग्स क्रॉस करके एकदम बढ़िया अट्रैक्शन चल रही है भाई। सो वेरी वेरी सॉलिड, गोइंग वेरी सॉलिड। अब देखो अब इस पॉइंट पे इफ समवन वाज टू लुक एट इट, ये सारे लोग तुम देखोगे जो जा रहे हैं ना आसपास, दे टर्न अराउंड टू चेक कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज इस पॉइंट पे इट डज नॉट लुक लाइक कि हम पहले नहीं मिले हुए, ऐसा लग रहा है कि हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अट्रैक्शन है बेसिकली यार। एंड सेम थिंग भाई, आई डू नॉट इवन कंसिडर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वर्बल्स आर इंपॉर्टेंट, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा ना सोचना कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कुछ भी बोल सकते हो, सेंसिबल चीजें बोलोगे ऑब्वियसली, तुम रैंडम कुछ भी बकवास नहीं करोगे, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो इस लेवल पे एटलीस्ट। जैसे तुम गेम में इंप्रूव होगे, तुम्हें वर्बल्स और ज्यादा अच्छे करने से फायदा होगा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि बंदियां तुम्हें उल्टा चेज करने लगेंगी। पर एट दिस लेवल इट्स फाइन, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू से, अगर तुम अच्छे से बोलोगे, तरीके से बोलो, एनीथिंग वर्क्स, एज यू कैन सी, बिकॉज आई रियली डू नॉट केयर कि मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं, बट इट इज वर्किंग एंड दैट्स ऑल दैट इट रिक्वायर्स। यू डू नॉट हैव टू डू अ लॉट ऑफ गुड गेम, a little bare minimum is enough.
भाई अट्रैक्शन है। भाई देखो कितने कैजुअली खड़ी है ये वो, और जो भी लोग जा रहे हैं वो पलट के देखेंगे, बिकॉज इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक दे आर गेटिंग ऑन, कि कुछ चल रहा है यहाँ पे। एंड खतरनाक लेवल अट्रैक्शन भाई। ऑल्सो सो दैट यू गाइज नो, ये इंटरेक्शन एक्चुअली ना, वेन यू आर इन द इंटरेक्शन तुम्हें लगता है कि कितनी लंबी इंटरेक्शन जा रही है। तो मुझे लग रहा था कि भाई ये तो कितनी लंबी जा रही है, कितनी लंबी जा रही है, मुझे लगा 10-15 मिनट हो गए, बट एक्चुअली दिस इंटरेक्शन इज नॉट मोर देन 5 या 7 मिनट्स। 5 या 7 मिनट की बात हुई है बस मेरी उस बंदी से, इफ यू थिंक अबाउट इट। एंड बंदे साल लगा देते हैं। सेम भाई, दिस वॉज अ वेरी प्रिटी गर्ल, बहुत फेमिनिन थी, एकदम गर्ली, बहुत अच्छे बिहेवियर वाली, बड़ी प्यारी बंदी। एंड मतलब एकदम सही था यार सारा, मतलब मेरे टाइप की बंदी थी। तो ऐसी बंदी, तुम्हें लग रहा है क्या कि इसके पास लाइक ऑप्शंस नहीं होंगे? इसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बट वाई इज शी बिहेविंग लाइक दिस विद मी? बिकॉज आई रियली डू नॉट गिव हर दैट पेडेस्टल कि भाई तू मेरे से बड़ी है, नहीं। आई ट्रीट हर लाइक एन इक्वल, एंड दैट इज वाई शी फील्स अट्रैक्टेड। और एज आई सेड भाई, तुम यही सेम बंदी, तुम में से किसी के ऑफिस कॉलेज में होगा, तुम नहीं जानते कौन है, इसका फेस ब्लर्ड है, यही सेम बंदी तुम्हारे आसपास रहती होगी, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे आजू बाजू, एंड तुम सोचोगे कि भाई मेरा चांस तो नहीं बनने वाला, जबकि तुम उस बंदी को सालों से जानते हो। एंड देयर इज दिस गाय जस्ट लाइक 5 या 6-7 मिनट्स अंदर, कुछ खास कपड़े भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कुछ, लाइक हु इज वेरी गुड लुकिंग, ही इज मी। एंड उस टाइम पे तो लाइक आई डोंट थिंक मेरी ड्रेसिंग सेंस या कुछ उतनी अच्छी थी, मैं पता नहीं कहां से आ रहा हूं ब्लेजर पहन के, चलो ब्लेजर वेजर ठीक है, बट आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, राइट? द थिंग बीइंग कि भाई कई बंदों ने इस बंदी के पीछे साल वेस्ट करे हैं, एंड अननेसेसरी यार, यू जस्ट लर्न गेम एंड इट जस्ट हैपेंस इन 5 मिनट्स। तो आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्शन बहुत सॉलिड है। यहाँ पे कैमरामैन का थोड़ा दिक्कत, कैमरामैन ने जूम इन करा, वेरी गुड। अब यू कैन सी यार एकदम रिलैक्स खड़ा हूँ मैं, ये सब वो सब, एंड शी इज ऑल्सो वेरी चिल, एंड प्रॉक्सिमिटी बहुत ही अच्छी है, दोनों पास पास हैं। इस पॉइंट पे देखो, क्योंकि मेरी गेम इससे बहुत इंप्रूव्ड है और उस टाइम पे मेरी एस्केलेशन स्टिकिंग पॉइंट थी, आई एम बेटिंग यहाँ पे एक मेकआउट हो सकता था। डेफिनेटली शी वॉज वेरी मच इनटू, एंड प्रिटी मच फ्री थी यार वो, तो मैं उसको थोड़ा सा कहीं पे ले जाकर के मेकआउट कर सकता था, एंड शी वांटेड द मेकआउट बेसिकली। एक और चीज बता देता हूं यार, तुम एस्केलेट तब करते हो जब बंदी चाहती है कि तुम एस्केलेट करो, इससे कुछ भी और नहीं करना भाई, दैट इज हैरासमेंट, दैट इज असॉल्ट, डू नॉट डू एनीथिंग एल्स। इफ द गर्ल वांट्स इट, शी विल गिव यू सिग्नल्स एंड देन यू गो फॉर इट। अब मैं पता है क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मैं मेकआउट के लिए डायरेक्टली नहीं जाता, ऐसे की बात हो रही एकदम से घुस गया, नहीं, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे करना होता है। तो इसके बीच में स्टेप्स होते हैं ऑब्वियसली जो मैं फॉलो करता हूं, इवेंचुअली अगर वो सारे स्टेप्स पे मेरे को एक गो हेड देती तब मैं मेकआउट के लिए जाता। पर द पॉइंट बीइंग कि ये गेम इस लेवल की है कि यहां पे मेकआउट हो सकता था। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, वो मेरे को बता रही है कि ये है वो है, मैं घर जाऊंगी ऐसे ऐसे, एंड इट डज नॉट इवन मैटर कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो देखो कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितना खतरनाक कनेक्शन है, फिर से बाल छुए, तो वेरी अट्रैक्टिव भाई, वेरी वेरी अट्रैक्टेड, एकदम रिलैक्स चल, देखो कितने पास पास खड़े हैं, ये सब वो सब बात बात हो रही है ये वो। अब अट्रैक्शन तुमने देखी, अट्रैक्शन बिल्ड हो चुके हैं। अब भाई शी हैज टू गो होम। आई ट्राइड, इस टाइम पे शी कुड नॉट गो फॉर एन इंस्टेंट डेट, क्योंकि इसको घर जाना था एंड कुछ इसका कंस्ट्रेंट था। डिस्पाइट द फैक्ट, जस्ट थिंक अबाउट इट, तुम कहोगे बंदी लेट हो रही होगी, ये बंदी ने मेरे साथ खड़े होकर के बात करी इतनी देर तक, ऑब्वियसली शी वॉज गेटिंग लेट, बट शी हैड अ प्रेफरेंस ऑफ मी ओवर दैट, ओवर एनीथिंग एल्स दैट शी वॉज डूइंग। द पॉइंट बीइंग, तुम अगर अट्रैक्शन करते हो, अट्रैक्ट करते हो बंदी को, तो बंदी विल स्किप मोस्ट ऑफ द थिंग्स भाई। बिकॉज तुम बताओ, अगर तुम कहीं पे जा रहे हो और तुम एक बहुत सुंदर लड़की, क्योंकि हम लड़के गेट अट्रैक्टेड टू लुक्स, अगर तुम एक बहुत सुंदर लड़की अप्रोच करती है और तुमसे बात करती है, तुम जो भी कर रहे हो छोड़ दोगे और बात करोगे यार, क्योंकि तुम्हारा भी मन करता है अच्छी लड़की से बात करने का। सेम चीज फॉर हर, गर्ल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू लुक्स, दे मे कंसिडर लुक्स टू एन एक्सटेंट, बट मेन अट्रैक्शन उनकी होती है बिहेवियर से। टू हर आई एम एन अट्रैक्टिव गाय एंड शी इज टॉकिंग टू मी, तो इस टाइम पे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या चीज है, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सो यू गाइज नीड टू लर्न दैट कि भाई इफ यू अट्रैक्ट हर, शी विल स्किप मोस्ट ऑफ द थिंग्स जस्ट फॉर यू। अब आते हैं अगली चीज पे, ब्रिज। सो अभी मैं उसके साथ इंस्टेंट डेट पे नहीं जा सकता, शी इज अट्रैक्टेड टू मी, वी आर बोथ अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो अब क्या करें? अब व्हाट वील डू इज वील डू अ नंबर क्लोज। यहां पे हम नंबर लेंगे बंदी का, क्योंकि देर इज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग द कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा। क्या मिलेगा उससे? कुछ भी नहीं यार, राइट? इवेंचुअली तुम भी चाहोगे यार कि तुम चीजें आगे लेके जाओ, राइट? तुम मे बी डेट पे जाओ, मे बी साथ में कहीं पे जाओ, ये सब तुम चाहोगे। तो दैट इज वाई अब आई डू अ नंबर क्लोज यहां पे, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट रिमेंबर, नंबर क्लोजिंग इज द थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग विद हर समवेयर, राइट? सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन इज टेकिंग हर समवेयर, सेकंड ऑप्शन इज गोइंग विद हर वेयर एवर शी इज गोइंग, एंड थर्ड ऑप्शन इज नंबर। तो अब मैं नंबर क्लोज करूंगा बिकॉज और कोई ऑप्शन अच्छा दिखा नहीं। दैट इज गोइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन अब की इंटरेक्शन एंड द लेटर इंटरेक्शन।
तो अब यूल सी, मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये वो, अब आई टेक आउट द मोबाइल बड़े कैजुअली कि अच्छा यार एक बात बताओ ये वो, ठीक है तुम ये वो, मैंने इसको कोई क्वालिफाई करा हल्का सा कि अच्छा तुम नरेंद्र मोदी बीम्स तो नहीं भेजोगी, डोंट गेट ऑफेंडेड। उस टाइम पे मेरा ये मजाक था। अब आई वुड से समथिंग एल्स, आई वुड बी लाइक अच्छा डू यू लाइक टी और कॉफी, अरे यार तुम कॉफी पी के ऐसे तो नहीं वैसे तो नहीं। सो वो अब देखो शी इज सो मच इंटरेस्टेड कि नंबर देने के लिए उसने अपनी बॉडी भी उस साइड कर ली कि टू एंश्योर कि शी इज गिविंग द नंबर। दिस प्रूव्स कि द गर्ल इज वेरी मच अट्रैक्टेड एंड शी वांट्स मी टू टेक द नंबर एंड शी इज एंश्योरिंग दैट, राइट। अब भाई हाँ ठीक है नंबर क्लोज हो रहा है ये सब। अब एक चीज जो बंदे यहाँ पे बहुत सारे करते हैं, इवन आई हैव सीन कोचेस डू दिस थिंग, नंबर क्लोज के टाइम पे दे गो शट। इट्स वियर्ड बिकॉज बंदियों को जजमेंट से बहुत डर लगता है यार। अब इफ यू थिंक अबाउट इट, इस बंदी ने मेरे से बात करी है वगैरह वगैरह, बट जब नंबर देने की बात आती है तो टेक्निकली दैट इज सम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हर। वो एक डिसीजन बना करके नंबर दे रही है। तो अब तुम इसको सोचो यार, वो मेरे को नंबर दे रही है, मैं चुप हो गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि भाई सब उसको जज कर रहे हैं एकदम से। सो यू शुड नेवर बी क्वाइट एट दैट पॉइंट इन टाइम, हैव अ डिसेंट लाइक बेयर मिनिमम कन्वर्सेशन। जैसे मैं क्या करता हूँ, नंबर मोबाइल दे दिया, मैं कहूँगा अच्छा यार तो फिर तुम कितने टाइम से दिल्ली में हो, एकदम चिल। एंड वो अपना नंबर डालते डालते बोलती रहेगी, रिलैक्स एकदम। पॉइंट बिंग कि यार नंबर देते हुए डू नॉट बी क्वाइट, बिकॉज उससे क्या होता है कि सामने वाले को जजमेंट फील होती है कि अरे यार मैं नंबर डाल रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही, ठीक है, तुम्हारे नंबर क्लोजेस के कन्वर्जन काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो यही है, नंबर डाल रही हूँ। तो मैं उस टाइम पे चुप नहीं था, मैं बातें ही कर रहा था। एंड अब तुम देखोगे काफ़ी तगड़ी इंटेंट। अब मैंने उससे कुछ पूछा कि यार एक बात बताओ, क्या ये कुछ कुछ फ्लर्ट करा था कि अच्छा, और फिर मैं तो बहुत करता हूँ, कह रहे ऐसे ऐसे, अरे यार ऐसे थोड़ी चलेगा। एंड ब्लश्ड भाई, इमीडिएटली ब्लश्ड। शी लाइक लुक्स टू द साइड, फेस ब्लर करा हुआ है ऑब्वियसली, लाइक शी वाज लाफिंग गिगलिंग कि अरे ये वो। अब भाई खतरनाक अट्रैक्शन है वही है। तो गजब भाई, नंबर क्लोज हो गया, उसने भी नंबर सेव करा मेरा, ये वो। एंड अब पता चल गया कि ठीक है अब मिलने वाले हैं बाद में कुछ टाइम बाद। सो वही, तो वाइल लीविंग आई डू अ हग क्लोज, ठीक है, वी हग। तो देखो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड इनफील्ड, इन द सेंस कि देखो यार डे गेम में अभी तुम जानते नहीं हो, 5 मिनट के अंदर तुमने अट्रैक्ट किया, बात करी, अप्रोच करके अट्रैक्ट किया, नहीं जानते थे, बात करी, और उसके बाद शी इज हगिंग यू, राइट। कितने बंदे इसके सालों से हैंडशेक करने के लिए वो रहे होंगे परेशान। द पॉइंट बीइंग, पहले तो देख लो, ठीक है, हग क्लोज करा, अब वाइल शी इज लिविंग आई एम लाइक अच्छा चलो ठीक है बाय बाय, हाँ हाँ बाय 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 बाय, ठीक है, चेकिंग द नंबर है कि नहीं, बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सो गाइज अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक चीज तो ये भाई, क्योंकि अब मेरी डे गेम बहुत बेटर है, डे गेम में टू हग समवन इज नॉट वेरी स्मार्ट। वाई? क्योंकि सामने वाला पर्सन माइट फील अनकंफर्टेबल और इट माइट फील ऑड, क्योंकि रैंडमली डे गेम में हग्स करना टू समवन दैट यू डू नॉट नो इज रादर वियर्ड। तुम्हें मैंने जस्ट दिखाया कि आई डिड दैट, राइट, तो इट्स पॉसिबल। अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती करनी, तो टू प्रूव योरसेल्फ कि तुम कर सकते हो एक आध अप्रोचेस में, इट्स फाइन, पर इन जनरल इट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बिकॉज तुम सोचो, तुम कई सारे सोचते हैं कि यार इससे पता चलता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, बट अगर तुम सोचो किसी बंदे में अगर इस बात का दम है कि वो गंदे सुर में गाने गा सके, सो दैट्स नॉट एग्जैक्टली बैड, दैट्स वेरी कॉन्फिडेंट, बट उससे आजू बाजू वाले लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। स्मार्टनेस इज व्हेन यू नो कि क्या चीज सबके सामने करनी है और क्या चीज नहीं। हग क्लोज आई कुड हैव डन, अब मेरी गेम बेटर है, आई डू नॉट हग क्लोज नाउ, आई वुड वॉन्ट टू डेफिनेटली, बट तुम्हें अपनी गेम पे इतना भरोसा होना चाहिए कि ये चीज यहां पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ना करो, बिकॉज तुम्हें पता है कि वो द गर्ल इज गोइंग टू इवेंचुअली मीट यू अगेन, दैट इज गुड गेम। तो यहां पे मेरे को हग क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, इट इवेंचुअली टर्न्ड आउट वेल। सो या की टेक अवेज यार, तुमने देखा ओपन कैसे करते हैं, रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है मेनली, क्या बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, iOS चेक करो, लाइक इफ शी इज रिस्पॉन्डिंग गुड दैट्स गुड, इफ शी इज रिस्पॉन्डिंग बैड बैक ऑफ, एंड दिस एंड दैट, एंड इवेंचुअली नंबर क्लोज करो भाई। सो या दैट वाज माय फर्स्ट इनफील्ड ब्रेकडाउन, एंड मे बी आई प्ले इट इसके बाद जस्ट एज अ कंटिन्यूअस वीडियो, ताकि तुम वो भी देख सको अगर तुम देखना चाहते हो। ऑन एन ओवरऑल यार प्रिटी गुड गेम, एंड इफ यू गाइज वांट टू लर्न द सेम गेम, इट्स प्रिटी इजी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आई एम कोचिंग, सो यू कैन बुक अ कॉल विद मी मे बी, एंड वही, बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज, बाय।